अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सैयद बाग अली शाह बुखारी और मेरी आज की वीडियो अहलियान धनोट के लिए है। मैं बचपन से ही धनोट के मसाइल देखता चला आ रहा हूँ। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी दौर में किसी ने मुखलिसाना तौर पर धनोट के मसाइल को सही मायनों में समझा हो और फिर उनका हल निकाला हो। बड़े बड़े लोग ख़ास तौर पर MNAs जो भी धनोट में आते हैं वो एक वादे और वईदों के जो लॉलीपॉप हमारी अवाम को दे जाते हैं और हमारी अवाम को भी मज़ा आता है वो सारे झूठ और वो सारी बातें सुनने में। और कभी भी अहलियान धनोट ने भी ये बात नहीं सोची कि हम हर बार क्योंकि गैर मुत्तफ़िक हैं हम लोग। मैंने ख़ास तौर पर जो कई सालों से बनते चले आ रहे हैं अब्दुर्रहमान कानू साहब, वो आते हैं धनोट में इस तरह हाथ हिलाते हैं और वापस चले जाते हैं और धनोट वाले पैनाफ्लेक्स भी लगाते हैं, फूल भी उनके लिए ले आते हैं और तरह तरह से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। और बदले में हमारे साथ जो भी आज तक MPA बना या MNA बना उसने हमारे साथ यही सलूक किया कि जिस तरह छोटे बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आते हैं और इतनी सी डब्बी निकाल के और छोटा सा एक कतरा मुंह में डाल जाते हैं, ऐसा ही होता है कि हर बार इलेक्शन से पहले ये लोग आते हैं, हमें तरह तरह के वादे और ख्वाब दिखाते हैं और सब्ज़ बाग दिखा के चले जाते हैं और उसके बाद कभी मुड़ के भी नहीं देखते। मुझे बताएं, आज 2.5 साल गुजर गए हैं 2018 के इलेक्शन को और उसके बाद ना तो कभी हमारे MNA हमें नज़र आए और ना ही MPA साहब हमारे ख़ास तौर पर जो जीते हैं वो कभी नज़र नहीं आए। चलो जो हारे हैं उनकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन जो जीते हैं वो भी आज तक इस इलाके में नज़र नहीं आए। हमारे जो जीते हुए MPA हैं वो कभी हमारे इलाके में नज़र ही नहीं आए, वो कभी आए ही नहीं। वो आते हैं तो एक मखसूस जगह पे लाखों रुपए की दावत उड़ाते हैं। जो कानू साहब आएँ या MPA आएँ या फिर कोई भी अहलियान इक़्तिदार में से या फिर कोई अमीर आदमी, वो अगर धनोट आता भी है तो मखसूस तबके में वो मेहमान होता है और उन्हीं में वो लाखों रुपए की दावत खा के, लाखों रुपए के खाने खा के वो चले जाते हैं, जिससे उस मखसूस तबके की और उस दोनों मखसूस तबकात की दोस्ती जो है वो बढ़ जाती है और पिस जाते हैं हम आम आवाम। इसमें अब अजीब बात यह है कि धनोट के आप जिस कोने को देखें, धनोट के आप जिस चौक को देखें, हर चौक मसाइल से घिरा हुआ है। यानी आप अगर शहीद चौक को देखते हैं तो शहीद चौक की हालत ये है कि उसमें एक सड़क जा रही है जो नूर शाह की तरफ जाती है और ये नूर शाह की तरफ जाने वाली यानी बैक साइड का जितना भी एरिया है इस सब में जाने वाली एक ही सड़क है। और वहाँ से पहले तो चलो छोटी ट्रैफिक हुआ करती थी तो इतने मसाइल नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि लोड गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ आ रही हैं, वहाँ से डाले आ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, सारा काश्तकारों का इलाका है, वो गाड़ियाँ लोड करके ले आते हैं, ले जाते हैं। और जो उसके सामने सड़क चौर इस्लाम साहब के घर की तरफ, अव्वलन तो वो सड़क देखने के लायक नहीं, दूसरी बात ये है कि वहाँ से भी क्योंकि बैक साइड का एरिया जो है वो सारा क्योंकि काश्तकारों का इलाका है, वहाँ से भी लोड गाड़ियाँ आती हैं और वो जो लोडेड गाड़ियाँ हैं वो रास्ता ब्लॉक करती हैं और इतना ब्लॉक करती हैं कि बाज़ औक़ात एक एक घंटा ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। और क्योंकि अक्सर औक़ात वहाँ पे ट्रैफिक एहलकार भी नहीं होते और दूसरी बात यह है कि ट्रैफिक एहलकार तो चलो नहीं होते, जगह भी इतनी नहीं है कि वहाँ से ट्रैफिक का सही माने गुज़र हो सके। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रास्ता रोक लेती हैं, छोटी गाड़ियाँ गुज़र नहीं सकती। और ख़ास तौर पर हम जैसे लोग, ख़ास तौर पर अगर किसी जनाजे में हमने शिरकत करनी है और हमारे पास वक्त कम है तो सफ़ें बनी खड़ी हैं और हम लोग उसी ट्रैफिक में खड़े हुए हैं। मसाइल तो धनोट के जितने भी डिस्कस करें वो आपको पता है, जिस कोने से भी यानी नज़र दौड़ाई जाए, चाहे हवेल नसीर खां का जो चौक है उस चौक पे नज़र डालें और ख़ुद हवेल नसीर खां की तरफ जाने वाली सड़क पे इतना इतना जो है वो पानी ठहरा हुआ है कि वहाँ से गाड़ियों का गुजरना और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल और साइकिल और ख़ास तौर पर पैदल अफराद का गुजरना तो बिल्कुल महाल हो चुका है वहाँ से। या चलिए उसी के सामने जो गली है जो रेलवे लाइन की तरफ जा रही है वो गली हो या दूसरा उस्ताद कामरान साहब वाली गली हो या उससे आगे वाली गली, कौन सी ऐसी गली है धनोट में जहाँ से बंदा सही तरीके से गुज़र सकता हो? कौन सी ऐसी गली है जिस गली से सही मायनों में, और मैं ख़ुद जब इलेक्शन कैंपेन पर था मैं
धनोट की तकरीबन हर गली मैंने देखी है, धनोट की हर घर की तरफ मैं खुद गया हूँ और हर दरवाजे पे मैं जाके मैंने वोटों की अपील की है। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी गली में कोई सुख आया हो, किसी में कैंपेन में कोई मसला ना बना हो। हर जगह हमें जो है ना वो 10-12 लड़के इसलिए साथ चाहिए होते थे कि क्योंकि गुजरने का रास्ता नहीं होता, तो वो लड़के जो हैं वो ईंटें इकट्ठी करके हमारा रास्ता बनाएं ताकि हम जो है ना वहाँ से गुजर सकें। यानी ये हाल था। और उसके बावजूद मैं अब किस किस कोने की बात करूं, क्योंकि मैं बैंक वाली मस्जिद में जुम्मा पढ़ाता हूं, तो इस जुम्मे के लिए जब मैं रुका हूं तो पानी इतना था कि मुझे 5 से 7 मिनट ठहरना पड़ा कि दूर दूर से कोई गाड़ी नज़र ना आए तो फिर मैं यहाँ से गुजरूं, क्योंकि वहाँ से मैं गुजरा तो मेरे तो कपड़े ही ठीक नहीं रहने। ये तो गाड़ियाँ जो गुजर रही हैं इन्होंने तो हमारे कपड़े भी ख़राब कर देना और उन्हें जुम्मा भी नहीं पढ़ा पाना। तो कहने की बात यह है कि किस किस गली को रोए हम। वो बुखारी स्कूल की गली, और ख़ास तौर पर बुखारी स्कूल क्या, उसमें तो सारे स्कूल वहीं पे हैं, कॉलेज भी वहीं पे है, जो प्राइवेट कॉलेज है वो भी वहीं पे हैं, बहुत सारे इदारे उसी गली में हैं। उसके बावजूद आज तक भी उस गली की तरफ किसी की निगाह नहीं गई। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ। मियाँ वली मोहम्मद साहब ने एक अखबार में एक कालम उन्होंने लिखा था, अपने जो उनका दौर था उसके आखिरी महीने में गालिबन उन्होंने एक कालम लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि इतराफ़ किया कि मुझे 22-23 करोड़ रुपए धनोट के लिए मिले हैं, लेकिन क्योंकि वो मसाइल ज़्यादा हैं और पैसे क्योंकि कम हैं, इस वजह से मैं इस बात पे भी हैरान होता हूँ। मैं कोई तान तशरीह नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल ये भी तो है ना कि एक गली को बनवाने में औसतन कितना खर्चा आ सकता है। मान लिया चलो 5 लाख आ जाए, मान लिया चलो 10 लाख भी खर्चा आ जाए एक गली को। धनोट की 20-25 गलियां हैं कुल, इन सारी गलियों को भी अगर बनवाया जाए तो 2 करोड़ रुपए में तो ये सारी बन सकती हैं। धनोट के जो मसाइल का जो बुनियादी मसला है जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि गटर लाइन तो हर जगह बन जाती है, लेकिन क्योंकि आगे पानी का निकास नहीं होता, पानी जाए कहाँ। वो नई गटर लाइन आ भी जाए तो पानी क्योंकि आगे निकलने की कोई जगह ही नहीं। मेरा ख्याल यही है कि अगर पानी के निकास के लिए कोई इंतज़ाम हो तो शायद ये सारा मसला हल हो सकता है। लेकिन बात यह है कि गलत पॉलिसियाँ हमेशा सियासी तौर पर फैसले किए जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि धनोट के मसाइल को हल किस तरह किया जाए, बल्कि ये सोचा जाता है कि हमें किन लोगों ने वोट दिए हैं और आइंदा हमें किन इलाकों से हमने वोट लेने हैं। और वो संतू वाली गली देखें, वहाँ आप कभी पैदल चल के देखें संतू वाली गली में, या फिर कौन सी, बल्कि उसका एक गली का नाम तो ना लें, धनोट की जिस गली में भी आप चल के देखें, किसी में भी चलने का, लेकिन सड़क कहाँ जा बनाई वो जनाब, वो पीर शाह वाले एक इलाका है ना, उस तरफ से यानी ना दूसरी तरफ से सड़क है, वो भी कच्चा रास्ता, ना इस तरफ से सड़क है, ये भी कच्चा रास्ता, बीच में उन्होंने आधे किलोमीटर की एक सड़क बना दी उन्होंने। मुझे मतलब जहाँ भी ये काम हुए हैं तो ऐसा लगता है कि इनके कोई मंसूबा नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी, सिर्फ यही करना था कि थोड़ा उसको राज़ी कर लें, थोड़ा उसको राज़ी कर लें, थोड़ा उसको राज़ी कर लें और बस। लेकिन बुनियादी मसाइल पे आज तक कभी तवज्जो नहीं हुई। इन बढ़ते हुए मसाइल में एक चीज़ हमें और भी बहुत ज़रूरी नज़र आती है, वो ये है कि धनोट को चारों तरफ से बाईपास की ज़रूरत है। यानी जो शुमाल की जानिब है उस तरफ से भी काश्तकारों का इलाका है, वो गाड़ियां लोड करके भेजते हैं तो रास्ते ब्लॉक होते हैं, वहाँ से भी एक बाईपास रोड चाहिए। जो इसका जनूब का इलाका है उसमें भी सारा काश्तकारों का इलाका है, वो लोग भी गाड़ियां लोड करके भेजते हैं, तो उसमें भी हमें बाईपास की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि ये काम एक चेयरमैन के बस का है ही नहीं, ये काम बल्दियाती नुमाइंदों के बस का ही नहीं है, ये काम दर हकीकत MPA के बस में है। और MPA जो हैं वो आप खुद जानते हैं कि धनोट में हम लोग क्योंकि ना इत्तफाकी में गुजार रहे हैं, यानी 4 लोग एक तरफ, 8 लोग एक तरफ, 3 लोग एक तरफ और एक तरफ, तो ऐसा कब हो सकता है कि ना इत्तफाकी हो। और फिर खुद हदीस रसूल भी है कि नबी पाक ने फरमाया कि जो कौम इत्तफाक पैदा ना करे वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। तो कामयाबी के लिए इत्तफाक करना बहुत, आप में से ख़ास तौर पर आप धनोट के जो लोग हैं वो सारे ही लोग मुझे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं।
2018 के इलेक्शंस की कैंपेन कर रहे थे, तो दौरान कैंपेन हम लोग देखते थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले हमारे साथ से गुजरते थे और हम छोटी छोटी गाड़ियों, हम मेहरानों वाले सारे, तो वो गाड़ी में बैठ के इशारे करते थे कि ये है वो जो हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा है। तो हम लोग उस टाइम तो जाहिर है हमारे पास छोटी ही गाड़ियां थी, तो हम भला क्या उनसे, हम साइड पे गाड़ियां रोक देते थे, भी आप लोग गुजर जाओ फिर हम जाएंगे आगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि बस गाड़ियां हैं उनके पास। कहने की बात यह है कि धनोट में जब भी कोई इलेक्शन लड़ा है, जब भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो सारे अमीर लोग हैं, उन लोगों का कुछ नहीं जाता। वो अगर कोई पैसे लगाते हैं तो उनको माली तौर पर इतना धचका नहीं लगता, क्योंकि वो पहले से ही अमीर हैं। वो अगर थोड़े पैसे उनके लग भी जाते हैं तो वो इतना परेशान नहीं होते। लेकिन मुझे, क्योंकि सारे धनोट वाले जानते हैं, आप सबको पता है कि मैंने धनोट के लिए कुर्बानी दी है, और ये कुर्बानी के मेरे पास एक ही गाड़ी थी और वो गाड़ी भी मैंने दाव पे लगा दी, और वो सिर्फ धनोट वालों के लिए, कि धनोट के शायद इस तरह मसाइल हल हों। मुझे पता था, आप लोग नहीं जानते कि कितने अमीर लोग जो हैं वो धनोट में पड़े हुए हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ते, इसलिए कि वो जिगरा नहीं रखते, वो हिम्मत नहीं करते। उन्हें पता है कि पैसे तो हमारे पास हैं, लेकिन एक ज़र्फ़ की ज़रूरत है, एक बड़ी हिम्मत और हौसले और जज्बे की ज़रूरत है। तो आप खुद जानते हैं कि जब मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास गया तो उसने पूछा, हाँ जी, अपनी जायदादों का और सब हिसाब दें। मेरे नाम पे एक ज़मीन का मरला भी नहीं है, और मेरे नाम पे 2 बिजली के मीटर हैं, बस इसके अलावा मेरे नाम पे कोई चीज़ नहीं है। तो वो बड़ा हंस के कहने लगा, उसने कहा, जी आपका तो बड़ा सादा सादा सा हिसाब है। तो मतलब कोई वक्त भी नहीं लगा। मुझसे पहले लाली खान जो थे, वो पीटीआई के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने लगभग कोई 2-2.5 घंटे हिसाब दिया कि, और जो जहांगीर सुल्तान भुट्टा है उसने भी लगभग 2-2.5 घंटे, और एक दफ़ा जब मैं गया उस दिन भी बैठा था, अगले दिन फिर मैं गया, फिर भी उसने हिसाब दिया। यानी जायदादें इतनी, और ये लोग यहाँ के रिहायशी भी नहीं है, रहते भी मुल्तान है। वो अपने हलके में भी पता नहीं कभी चक्कर लगाते हैं या नहीं लगाते। मेरे इल्म में 12-2.5 साल में मैंने इन लोगों को यहाँ नहीं देखा, और आते भी हैं तो बस दावतें उड़ाने आते हैं। हमारे मसाइल तो कभी नहीं ना उन्हें समझ है। हम लोग आपके बीच रहते हैं, आपके दरमियान रहते हैं। जिस तरह आपको मसाइल का सामना है, उस तरह हमें भी मसाइल का सामना है। हम आपके दरमियान रहने वाले लोग हैं, और हम उन लोगों से ज़्यादा बेहतर आपके मसाइल को समझते हैं। मेरा अब ये ख्याल है कि अहलियान धनोट ज़रा एक दफ़ा फिर इस पर नज़रसानी करें, और ख़ास तौर पर धनोट के जो सियासतदान हैं वो आपस में इत्तफाक पैदा करें। कई सालों से ये MNA MPAs हमें धोखे में रखे हुए हैं। अब अहलियान धनोट का फ़र्ज़ है कि अब सियासत को छोड़ के ज़रा मुखलसाना तौर पर धनोट के मसाइल के हल के लिए कोई कोशिश कर लें। उनमें बुनियादी चीज़ जो मैं आज कहना चाहता था वो ये है, और किसी से हमने मदद हासिल नहीं की, ना हमारे पीछे कोई पैसा था, ना हमारे पास कोई बहुत बड़े कोई सियासी ग्रुप थे। मैं अकेला था, मेरे साथ चंद नौजवान थे, और उन नौजवानों के साथ मिल के मैंने ये रिस्क लिया। मैंने अपने जो भी मेरे पास कोई पैसे थे भी, वो सब मैंने दाव पे लगा दिए और अहलियान धनोट के लिए ये कुर्बानी दी है। मैं ये चाहता हूँ कि अब तमाम सियासी ताल्लुकात पर से पुश डालकर धनोट के लिए मुखलसाना इत्तफाक का इजहार करें, और इस तरह इत्तफाक का इजहार करें कि एक पार्टी हमें चेयरमैन दे दे, एक ग्रुप हमें वाइस चेयरमैन दे दे, और जितनी सियासी क़ुव्वतें हैं वो सब मिल के अपना एक एक या दो दो या जितने भी उनको यानी तकसीम कर लें कि वार्ड मेंबर जो हैं वो अपने अपने खड़े कर दें, और इत्तफाक से बिला मुकाबला इलेक्शन जो है वो बल्दियात का वो जीत जाएं। क्योंकि धनोट वाले कई सालों से रुल रहे हैं, और कई सालों से हमने जितने वोट दिए हैं हमें उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और किसी भी पार्टी ने, किसी भी लीडर ने हमारा कोई लिहाज नहीं किया। तो अब हमें भी उनका कोई लिहाज नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर नौजवान भी इस बात को समझें। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब कि आप पैदा हुए हैं, आप वोट देते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बताएं किस सियासतदान ने सही मानों में खैर ख्वाही की है। मैं चाहता हूं धनोट वाले अब बिल्कुल बाहर वालों का बायकॉट करें,
मैं MPA का इलेक्शन भी खुद लड़ूंगा और MNA की सीट पर भी मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि उनसे मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। उन्हें कहा जाए कि आपके पास हमारे मसाइल के हल के लिए वक्त नहीं है तो फिर हमारे पास भी आपके हिस्से के कोई वोट नहीं है। अगर धनोट वाले मुत्तफिक हो जाएं तो मैं बिल्कुल दस्तबरदार हो जाऊंगा बल्दियाती इलेक्शन से, क्योंकि मेरे पास बाकी इलाके भी हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। हवेल नसीर खां भी है, नूर शाह गिलानी भी है, ये जो यूनियन कौंसिल कमालपुर है वो भी है, यानी मैं कहीं और से इलेक्शन लड़ लूँगा। लेकिन अगर ये धनोट वाले इत्तेफाक पैदा नहीं करते तो फिर हर कोई अपना अपना हुनर आजमाए, हर कोई अपनी अपनी ज़ोर आजमाई करे, फिर जिसका जो नसीब होगा वो होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुत्तफिक हो जाएं, बारियां तो सब ने बहुत लगा ली, कभी एक बार कोई बन रहा है कभी कोई बन रहा है, वो तो सब हो गया। अब आगे के लिए ये है कि सब मिल बैठ के एक दूसरे का साथ दें और धनोट के लिए बिल्कुल मुखलिसाना तौर पर अपने ताल्लुकात को पसे पुश्त डालें। लेकिन अगर हम इसी तरह रहे कि चार इधर चार उधर दो उधर, तो फिर हमेशा हम इन मसाइल में फंसे रहेंगे। और यही मसाइल अगर हमारे साथ रहे तो मेरे ख्याल में फिर हमारी नस्लें भी ये मुश्किलात झेलेंगी कि इस तरफ जो है वो और हल्का है, पुल के इस तरफ और हल्का है, वो बीच में लावारसियों की तरह जो है वो पड़ी हुई है। उस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। जब तक कि कोई हादसा नहीं होगा किसी को कोई बात नज़र नहीं आनी। मुंशी वाली पुल बहुत एक अहम मकाम है और वो टूटा हुआ है और किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। और उसी तरफ उन्होंने यानी एक बाईपास रोड जो बनाया है, वो बाईपास भी 10 फुट का रोड बनाया है जिस पे कोई बड़ी गाड़ी आ ही नहीं सकती। कहने को वो बाईपास है, लेकिन उस बाईपास का क्या फ़ायदा जिस पे बड़ी गाड़ी ही ना गुजर सके। वो छोटी छोटी कारों के लिए ठीक है, मोटरसाइकिलों के लिए ठीक है, वो बड़ी गाड़ियां तो गुजर नहीं सकती। तो उन्होंने तो फिर भी धनोट से गुजरना है, तो धनोट से उन्होंने फिर रोड ब्लॉक करने हैं। तो फिर जब धनोट में ही हर सूरत ब्लॉक होना है तो फिर बाहर वाले उस छोटे से रोड बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। मैं बिल्कुल आपके इत्तेहाद का मुंतज़िर हूँ। मैं सोचूंगा कि आप मुत्तहिद हों तो MPA के वक्त आप मेरे साथ हों और अब की बार बल्दियात में मैं इस इलेक्शन से यानी धनोट के हलके से दस्तबरदार हो के साथ वाले किसी और हलके से इलेक्शन लड़ लूँगा। लेकिन ये है कि पहले इत्तेफाक पैदा करें और अपने ताल्लुकात की कुर्बानी दें धनोट की खातिर। और दोनों ग्रुप मिल के लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल में इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है। ये अगर कोई फराख दिली से सोचे तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इत्तेफाक वैसे भी अच्छी बात है, यानी अगर ये सियासी मकसद ना भी हो तो भी इत्तेफाक फ़ायदेमंद है। तो जब हम कोई हमारे यहाँ कोई फौत होता है तो फिर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब किसी का जनाजा होता है तो हम सब एक साथ में आ जाते हैं। तो फिर हम लोग धनोट की खुशहाली के लिए, धनोट की बेहतरी के लिए हम क्यों नहीं मुत्तफिक हो सकते। मेरा ख्याल है कि इस बात को तसल्ली से सोचा जाए और ख़ास तौर पर अगर सियासतदान इस पर तवज्जो ना दें तो मेरी आखिरी दरख्वास्त ये है कि अवाम इस पर ज़रूर तवज्जो दें। अवाम इस बात को फ़ैसला करें कि आप इन सब को आज़मा चुके हैं, आप इन सब को देख चुके हैं और अब धनोट में खुशहाली की खातिर अगर इत्तेफाक करना पड़ता है और ये लोग नहीं करते तो अवाम भी समझ जाएं कि सब मफादात के पीछे हैं, आपका खैर खा फिर भी कोई नहीं है। मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, इत्तेफाक अगर हो जाता है तो मैं दस्तबरदार हो जाऊँगा। मैं बाकी किसी और इलाके से इलेक्शन लड़ लूँगा, मैं इसको बिल्कुल छोड़ दूँगा, ये सिर्फ धनोट की खातिर। और अगर ये इत्तेफाक पैदा नहीं करते तो फिर धनोट से बल्दियात के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और सूबाई असम्बली की सीट पे भी इलेक्शन लड़ेंगे और कौमी असम्बली की सीट पर भी इलेक्शन लड़ेंगे। और वो सिर्फ इसलिए होगा ताकि धनोट वाले बाहर वाले लोगों से बाइकआउट कर सकें और कह सकें कि अगर आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है तो फिर हमारे पास आपके लिए कोई वोट नहीं है। अल्लाह ताला हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत नसीब फरमाए। हम सब एक हैं, हम सब इकट्ठे रहने वाले हैं, एक दूसरे के मसाइल हमने देखे हुए हैं, एक दूसरे के मसाइल हम समझते हैं। अगर हम मुत्तफिक नहीं होंगे तो फिर मुझे बताएं, फिर बाहर वालों को क्या इजराइल ने आके डराना है कि आप जाएं धनोट में और उनके मसाइल हल करें। कोई करामत नहीं होगी मेरे दोस्तों, हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी। हुजूर की हदीस है, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने हासिल कर लिया। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम हासिल भी
नहीं कर पाएंगे। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम हासिल भी करेंगे।